श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु रूपम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरु पादकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। बंधुओं, कलयुग में केवल नाम की महिमा की गई है। जितने संत महंत हुए हैं सभी ने नाम का गुणगान किए हैं। इस घनघोर कलयुग में इसमें न तो जप तप योग साधना पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। कल में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार। तप साधन नहीं हो सके, केवल नाम आधार। इस कलयुग में तप साधन की कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम की महिमा की गई है। किसी संत ने कहा है कि जीवन का उद्धार केवल 3 बातों से है। पहला सतगुरु, दूसरा सत्संग, तीसरा सतनाम। बाकी सब झगड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी यही बात बोलते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोटि मुह लिए महेश जान। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सो। निराकार ओमकार है, निराकार ओमकार है, पारम ब्रह्म है सोय। एक नाम चिन्हे बिना भटक मुआ सब। साहिब इन्हीं बनाए के आपह रहे निनार, सो निज नाम जाने बिना कैसे उतरे पार। राम का नाम जो है, राम नाम दीपक धरू, राम नाम मन दीप धरूं, जिह्वा देहर द्वार। कबीर भीतर बाहरे जो चाहे उजियार। राम नाम का जैसे किसी घर के बाहर या घर के अंदर देहली पर दीपक रखकर और घर के अंदर भी उजाला कर देता है और बाहर भी उजाला कर देता है, उसी प्रकार राम नाम की दीपक मन के अंदर और बाहर प्रकाश करता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गया पुष्कर तीर्थ धाम आदि कितने भी हैं, नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जो राम नाम का स्मरण करता है वह चारों वेदों के ज्ञाता के समान है। श्री कृष्ण भगवान ने इतना कह दिया कि नाम की बड़ी महिमा है। इसी बात पर मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, नाम लेने से मनुष्य के सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे दूध डालने से चीनी का मैल कट जाता है। उसी प्रकार नाम के प्रभाव से हमारे चित्त को निर्मल और शांत कर देता है। जैसे जल प्रज्वलित अग्नि को शांत करने में समर्थ है, जैसे अंधकार को छिन्न भिन्न करने से सूर्य भगवान समर्थ हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम अनेकों मद मत्सर क्रोध दूर करने में समर्थ है। कलयुग सम नहीं आन जुग,
जो नर करे विश्वास, नाम डोर गही भवतरे, जा मन तुलसीदास। कलयुग में केवल नाम क्या है? लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु के दिया न जाए। कलयुग सम नहीं आन जुग, संत धरे अवतार, जीव शरण होई संत के, भवजल उतरे पार। जहां नाम काल गति नाही, जहां नाम काल गति नाही, बिना नाम काल की छाई। नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिसकी गणगंधर करे सेवा। जग के सब कल, जग के सब काल अधीना, बचे कोई जो नाम बचना। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न हो। आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला। गुप्त नाम क्या है? ओठ कंठ हाले नहीं, जीभन नाम उचार। गुप्त सुमिरन सो करे, सोई हंस हमार। गुप्त जाप अगम अपारा, ताहि जपे नर उतरे पारा। मुक्ति न होए, नाचे गावे। मुक्ति न होवे, घंट बजावे। मुक्ति न होवे, साखी पद बोले। मुक्ति न होए, तीरथ घर डोले। गुप्त जाप जाने जब कोई, कहे कबीर मुक्ति भल होई। संत सुभाग गुरु दया कीन्हा, आदि नाम हंसन को दीन्हा। सोई नाम संसार में, उदित अमोल अपार। ताहि नाम बिन मुक्ति नहीं, बूढ़ी मुआ संसार। फनपत बीरन देख के, राखे फनहि सकोट। बीरा देखा नाम के, काल रहे मुख में। जैसे सांप को जहर उतारने के लिए कोई मंत्र करता है, तो मंत्र जब पा जाता है तो सांप जो है फन को सिकोड़ लेता है। उसी तरह ये जीव को नाम से बड़ा सुरक्षा मिलता है। फनपति बीरन देख के, राखे फनहि सिकोर। बीरा देखे नाम के, काल रहे मुख मोर। नाम मिलावे रूप को, नाम मिलावे रूप को। जो जन खोजी होय, जब वह रूप हृदय बसे, सुधा रहे न कोई। इसलिए बंधुओं, नाम की बड़ी महिमा की गई है। नाम से एक बार क्या हुआ कि साहिब जी ने इस मृत्युलोक में देखा कि मनुष्य बहुत परेशान है, इनके लिए कुछ साधन किया जाए जिससे कि इस मृत्युलोक से पार होकर के चले जाएं। तो उन्होंने केवल नाम दिया था। नाम देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिए कि मनुष्यों में जाकर के इसको जो है दे दीजिए, ताकि मनुष्य मृत्युलोक में परेशान रहता है और इस नाम के सहारे आप मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, उन्होंने विचार किया, सभी देवताओं में बैठक बुलाई। तो क्या बोले कि अगर ये नाम मनुष्यों को दे दिया जाए तो उस नाम के सहारे इस भवसागर से पार हो जाएंगे, तो हमको कौन याद करेगा, हमको कौन पूजेगा। तो उस समय सभा हुई, सभी देवताओं ने बोले कि किसी ने बोला कि इसको जल में छिपा दो, समुद्र में छिपा दो। तो किसी ने बोला नहीं, पहाड़ पे छिपा दो। किसी ने बोला जंगल में छिपा दो। और किसी देवता ने बोला इसको जमीन खोद करके अंदर छिपा दो, कोई गुफा में छिपा दो। तो
विष्णु भगवान बोले कि मनुष्य के पास तो आँख है और वह सब जगह ढूंढ लेगा, इसलिए उन्होंने बोला कि मनुष्य के अंदर ही छिपा दो, ताकि मनुष्य बाहर ढूंढेगा, अंदर ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा